आप सभी को लोकेश शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, पाठशाला इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे 3 प्रेपोजिशंस जो हैं आपका ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में ऑपोजिट। दोस्तों, ऑपोजिट का जो यूज होता है, जो मीनिंग होता है वो रहता है सामने। ऑपोजिट का जो मीनिंग रहता है वो रहता है सामने। अब सामने भी इसमें 2 टाइप का है। ये एक तो है जब फेस टू फेस की बात होगी। किसकी बात होगी? फेस टू फेस की बात होगी। उस कंडीशन में भी हम किसका यूज करते हैं? ऑपोजिट का यूज करते हैं। और अगर कोई बिल्डिंग है या कोई निर्जीव वस्तु है जिसके बीच में कोई सड़क है या कोई गली है, तो इन दोनों की पोजीशन को भी आमने सामने बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑपोजिट का यूज करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जो ऑपोजिट का यूज होता है ये इस वाली सेंस में होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप किसी निर्जीव को किसी दूसरे निर्जीव के सामने बताते हैं तो उनको आमने सामने बताने के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग? ऑपोजिट का यूज करते हैं। हाँ, कहीं कहीं जब ऑप्शन में बिफोर या इन फ्रंट ऑफ नहीं दिया होता है तो सजीव को भी आमने सामने बताने के लिए, यानी कि सजीव को भी फेस टू फेस बताने के लिए ऑपोजिट का यूज हो जाता है, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन को बताने के लिए ऑपोजिट के साथ में टू का यूज भी होता है, यानी कि ऑपोजिट टू लगता है। और इस वाली कंडीशन को बताने के लिए ऑपोजिट टू नहीं लगता, केवल ऑपोजिट लगता है। ये बेसिक जानकारी है ऑपोजिट के बारे में, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। माई हाउस इज लोकेटेड ऑपोजिट टू प्रभा हॉस्पिटल, ठीक है। अब देखिए, यहां पर मेरा मकान है और ये इसका मेन गेट है। यहाँ पर प्रभा हॉस्पिटल है, ठीक है, ये इसका मेन गेट है। तो यहाँ पर या तो कोई गली होगी या कोई सड़क होगी। तो इन दोनों की पोजीशन को आमने सामने बताने के लिए, ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, तो एक निर्जीव की दूसरे निर्जीव के सामने पोजीशन को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑपोजिट टू का यूज करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लिया हुआ है मैंने। मोनूज ऑफिस इज सिचुएटेड ऑपोजिट टू सिंडिकेट बैंक, यानी कि ये मोनू का ऑफिस है, ठीक है, और ये सिंडिकेट बैंक है। तो ये एक दूसरे के सामने है। ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। तो निर्जीव का निर्जीव के सामने होना आप लोग किससे बताते हैं? ऑपोजिट टू से बताते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए जो ऑपोजिट का मैंने सेकंड यूज आपको बताया है। हालांकि ऐसे एग्जांपल्स में हम लोग बिफोर का यूज कर लेते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब वो चीजें ऑप्शन में नहीं है या फेस टू फेस होने वाली बात कही गई है तब हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑपोजिट का यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सरला सिट ऑपोजिट हर सिस्टर इन द होटल, यानी कि कुछ लोग हैं या 2 सिस्टर्स हैं जो होटल में गए हैं, तो वो दोनों जो सिस्टर्स हैं, सरला और उसकी जो सिस्टर है, वो फेस टू फेस बैठी हैं। तो फेस टू फेस सजीव को बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज कर देते हैं? ऑपोजिट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई है। आगे देखते हैं। दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं इन फ्रंट ऑफ के बारे में। तो इन फ्रंट ऑफ का जो यूज होता है उसका मीनिंग भी हमारा रहता है सामने। और ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि इसके भी 2 यूजेस होते हैं। एक यूज होता है सजीव, और ये किसके सामने होगा? निर्जीव के सामने, ठीक है। यानी कि सजीव का निर्जीव के सामने होना, ये किससे बताते हैं आप लोग? इन फ्रंट ऑफ से बताते हैं। इन फ्रंट ऑफ का दूसरा जो यूज है वो ये है कि यहाँ पर निर्जीव भी हो सकता है और यहाँ पर निर्जीव भी हो सकता है, ठीक है ना। ये दोनों भी आमने सामने हो सकते हैं, आमने सामने। लेकिन अब आपको उलझन हो रही होगी कि सर निर्जीव को निर्जीव के सामने बताने के लिए तो ऑपोजिट का यूज बताया आपने, और अभी आप यहाँ पर निर्जीव को निर्जीव के सामने होने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज बता रहे हैं। देखिए, सामने 2 तरह से होता है दोस्तों।
एक तो ये वाला सामने बताया था मैंने, मान चलो यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और बीच में कोई रास्ता है, कोई सड़क है और यहाँ पर कोई निर्जीव है। ऐसे दूसरी तरफ को बताने के लिए किसका यूज होता है? ऑपोजिट का यूज होता है। लेकिन एक क्या होता है, मान के चलो यहाँ पर मेरा मकान है, यहाँ पर मेरा घर है और यहाँ पर एक रास्ता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक कार पार्क करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कार पार्क करता हूँ, तो ये कार क्या है? ऑपोजिट कैसे? क्योंकि ये इसके दूसरी तरफ है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए मैं ऑपोजिट का यूज करूंगा। लेकिन अगर कार को मैं यहाँ पर पार्क करता हूँ तो ये इसके सामने है, ये भी सामने है, लेकिन ये दूसरी तरफ सामने है। इसको तो बताऊंगा मैं किससे? ऑपोजिट से। और ये जो सामने है ना, बिल्कुल पास में, इसको मैं किससे बताऊंगा? इन फ्रंट ऑफ से, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ के दो यूज बताए हैं, एक तो सजीव और निर्जीव आमने सामने होना, ठीक है, चाहे वो कैसे भी आमने सामने हो, चाहे बीच में रास्ता हो, चाहे पास में हो। और अगर निर्जीव के सामने है, पार करके है, दूसरी तरफ है, तो ऑपोजिट से बताते हो, और पास में ही सामने है तो इन फ्रंट ऑफ से बताते हो। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल है हमारा, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश यू शुड प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब प्रैक्टिस कौन करेगा? यू। किसके सामने करेगा? मिरर के सामने। यू क्या है हमारा? सजीव है, और मिरर क्या है हमारा? निर्जीव है। दोनों का आमने सामने होने को बताने के लिए किससे बताते हैं आप लोग? इन फ्रंट ऑफ से। मैंने बोला है जब एक सजीव हो और एक निर्जीव हो, आप लोगों ने किसका यूज करना है? इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर ये लगा हुआ है इन फ्रंट ऑफ। आगे देखिए दोस्तों, सी सैट डाउन इन फ्रंट ऑफ हर ड्रेसिंग टेबल मिरर टू लुक एट हरसेल्फ। यानी कि कोई लड़की है, कोई महिला है जिसकी बात चल रही है, वो अपनी ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने बैठी है खुद को देखने के लिए। तो ये लड़की क्या है? ये है सजीव, ठीक है। और ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर है वो क्या है? वो है निर्जीव। सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल के जैसा ही है। तो एक सजीव है, एक निर्जीव है, आमने सामने होने को बताने के लिए किसका यूज करेंगे आप लोग? इन फ्रंट ऑफ का। हो रखा है इन फ्रंट ऑफ का यूज। आगे दोस्तों दूसरा यूज देखिए इन फ्रंट ऑफ का, ये वाला निर्जीव के सामने। सामने मतलब दूसरी तरफ सामने नहीं, पास में ही सामने, उसको बताने के लिए भी इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है, ठीक है। अब पुलिस कार, पुलिस की बात नहीं कर रहा है, पुलिस कार की बात कर रहा है। अ पुलिस कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस। यानी कि हाउस क्या है? निर्जीव, कार भी क्या है? निर्जीव, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं, लेकिन सेंटेंस ने पहले लिख कर दे दिया है इन फ्रंट ऑफ। तो इसका मीनिंग क्या है? ये हाउस है और इसके पास में सामने यहाँ पर कोई कार पार्क हो रखी है, ठीक है। अच्छा, अगर यही कार किसी रोड को, किसी सड़क को क्रॉस करके यहाँ पर खड़ी होती तो इसको बताने के लिए आप लोग किसका यूज करते? ऑपोजिट का यूज करते। लेकिन पहले से इन फ्रंट ऑफ लगा हुआ है तो मीनिंग क्या बनता है कि मकान के सामने, पास में सामने, ना कि किसी रोड को क्रॉस करके, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, मैनी पीपल वर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द बिलिंग काउंटर, ठीक है। यहाँ पर कोई बिलिंग काउंटर है और बिलिंग काउंटर के सामने, सामने मतलब कोई रास्ता तो है ही नहीं, कोई गली, कोई वो तो है ही नहीं जिसको क्रॉस करके खड़े होंगे भैया, इसके सामने यहाँ पर खड़े होंगे, ठीक है। तो फिर एक चीज और भी है, ये पीपल क्या है? सजीव है, काउंटर क्या है? निर्जीव है। तो सजीव का निर्जीव के सामने होना किससे बताते हैं आप लोग? इन फ्रंट ऑफ से, ठीक है। आगे देखिए, ही स्टोल द मनी इन फ्रंट ऑफ माई आईज। काम किसने किया? सजीव ने किया। आईज क्या है? निर्जीव है, कि भैया मेरी आंखों के सामने उसने पैसे चुराए। तो सजीव का निर्जीव के सामने होना किससे बताते हैं आप लोग? इन फ्रंट ऑफ से बताते हैं। या इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मेरी आंखों के सामने पैसा चुराया तो मैंने उसको देखा है, ठीक है ना। आंखें क्या है? निर्जीव है, एक ऑर्गन है, और जिसने पैसे चुराया वो सजीव है। तो सजीव का निर्जीव के सामने होना आप लोग किससे बताते हैं? इन फ्रंट ऑफ से बताते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि
ऑपोजिट के जो यूजेस हैं और इन फ्रंट ऑफ के जो यूजेस हैं उनमें आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है। अगर कोई उलझन है तो वीडियो को आगे पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे समझते हैं दोस्तों बिफोर के बारे में। और हमारी इंग्लिश में जो बिफोर है वो प्रेपोजिशन भी होता है, इसके अलावा भी ये एक दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन और करता है। तो दोस्तों इसके कंप्लीट यूज़ को समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं बता रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिफोर है वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन करता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। उससे पहले आपको अंतर बताने के लिए, डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैं इसके जो अदर रोल हैं उनको बता देता हूँ। तो दोस्तों बिफोर जो है वो इंग्लिश में कंजंक्शन का भी फंक्शन करता है। बिफोर जो है वो इंग्लिश में एडवर्ब का भी फंक्शन करता है, और बिफोर जो है वो इंग्लिश में प्रेपोजिशन का भी फंक्शन करता है। ठीक है, तो देखिए कंजंक्शन क्या होता है, जो वर्ड्स जोड़ने का काम करते हैं। किसको? हो सकता है नाउन को नाउन से जोड़ें, हो सकता है नाउन को प्रोनाउन से जोड़ें, हो सकता है वर्ब को वर्ब से जोड़ें, हो सकता है एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ें, हो सकता है एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ें, और हो सकता है कि क्लॉज को क्लॉज से जोड़ें, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ें। तो क्लॉज क्या होता है दोस्तों? क्लॉज होता है एक बेसिक फॉर्मेट, एक बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का। यानी कि सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एक वर्ब की जरूरत पड़ती है, और एक हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ऑब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता। तो इतना जो हमारा सेट होता है, इतना जो हमारा सेट होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब की बात की गई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्लॉज भी होता है, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों इस तरह के दो सेट या दो से ज़्यादा सेट को जोड़ने के लिए जिन वर्ड्स का यूज़ होता है वो भी क्या रहते हैं? आपके कंजंक्शन रहते हैं। सही और सटीक तरीके से समझ लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आपको कंपलसरी मिलेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर बिफोर का यूज होता है और बिफोर के बाद में आपको फिर से क्या मिलता है? सब्जेक्ट, और फिर से क्या मिलता है? वर्ब। तो ध्यान से सोच लेना दोस्तों, ध्यान से सुन लेना इस बात को। बिफोर से पहले भी क्लॉज है और बिफोर के बाद में भी क्लॉज है। तो ये वाला बिफोर किसका फंक्शन कर रहा है? आपका कंजंक्शन का, क्योंकि क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने वाला जो बिफोर रहता है वो क्या रहता है? आपका कंजंक्शन रहता है। एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं, ये जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं ये सारे कंजंक्शन वाले बिफोर के एग्जाम्पल हैं। देखिए दोस्तों, आई हैड डन माई ग्रेजुएशन बिफोर, यानी कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पहले ही कंप्लीट कर ली थी। किससे पहले? आई स्टार्टेड टीचिंग, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, यानी कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो उससे पहले ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट हमारा। ये किसका पार्ट है? ये वर्ब का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है? ऑब्जेक्ट का पार्ट है। यहाँ पर बिफोर है, बिफोर के बाद में क्या है? सब्जेक्ट है। और ये क्या है? आपका वर्ब है। और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बिफोर से पहले क्लॉज मिले और बिफोर के बाद में क्लॉज मिले तो वो वाला बिफोर क्या रहता है? आपका कंजंक्शन रहता है। आगे और एग्जाम्पल देखिए, माई मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई लेफ्ट फॉर कॉलेज, यानी कि मदर ने खाना बना दिया था पहले ही। किसके पहले? जब मैं कॉलेज के लिए गया। तो ये क्या है आपका? ये माई मदर सब्जेक्ट है, हैड कुक्ड क्या है? वर्ब का पार्ट है, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है, बिफोर लगा हुआ है, और बिफोर के बाद में क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों बिफोर से पहले भी एक क्लॉज है और बिफोर के बाद में भी एक क्लॉज है। क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने का काम जो बिफोर करता है वो क्या रहता है? आपका कंजंक्शन। ठीक है, आगे समझिएगा, द पेशेंट हैड डाइड, ये क्या है जी? सब्जेक्ट है। ये क्या है? आपका वर्ब है। क्लॉज तो बन गया, हाँ जी क्लॉज बन गया। बिफोर लगाया हुआ है, द डॉक्टर
केम। द डॉक्टर क्या है आपका सब्जेक्ट है और केम क्या है आपका वर्ब है। ठीक है, तो दोस्तों सब्जेक्ट और वर्ब ये भी क्लॉज बन गया, बिफोर से पहले भी क्लॉज है और बिफोर के बाद में भी एक क्लॉज है, और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने वाला जो बिफोर रहता है वो क्या रहता है आपका कंजंक्शन। आगे दोस्तों इट हैड रेन्ड अ लॉट। इट यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट है, हैड रेन्ड क्या है यहाँ पर वर्ब है। ठीक है ना, अ लॉट मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, कब से पहले द सन सेट, जब सूर्य छुपा उससे पहले। तो द सन क्या है सब्जेक्ट, सेट क्या है वर्ब है, जब सूर्य छुपा उससे पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी थी। तो दोस्तों ये भी क्या है आपका क्लॉज है और ये भी क्या है आपका क्लॉज है। क्लॉज को क्लॉज से जोड़ने वाला जो बिफोर रहता है वो क्या रहता है आपका कंजंक्शन रहता है। ठीक है, और कंजंक्शन वाला जो बिफोर रहता है दोस्तों उसका मीनिंग रहता है पहले, यानी कि अर्लियर, इन अर्ली टाइम, यानी कि एक काम के होने से पहले दूसरा काम। ठीक है ना, आगे देखते हैं बिफोर के एडवर्ब वाले यूज को। तो दोस्तों एडवर्ब वाला जो यूज है वो आपको बता दूं, इसका मतलब भी रहता है पहले। कंजंक्शन वाले बिफोर का मतलब भी रहता था पहले, लेकिन ये एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एडवर्ब वाला जो बिफोर होता है इसका मीनिंग भी पहले रहता है, लेकिन कब से पहले, कब से पहले टिल द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जिस टाइम पर कोई बात बोली जा रही है उससे पहले कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, उस बात को बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। यानी कि जैसे मैं फिलहाल आपको पढ़ा रहा हूं और मैं आपसे पूछने लग जाऊं कि क्या आपने अब से पहले मुझसे इंग्लिश पढ़ी है। ठीक है, तो ये जो है ना टिल द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब आपसे पूछा जा रहा है या आपसे कहा जा रहा है या आपको बताया जा रहा है उस टाइम से पहले कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये जानने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। आई हैव नेवर सीन द ताजमहल बिफोर, यानी कि मैंने अब से पहले, अब से कब से पहले, जिस टाइम पर मैं बता रहा हूं आपको बात को, अब से पहले मैंने ताजमहल नहीं देखा है, मैं अब देखूंगा पहली बार, दैट्स द मीनिंग। ठीक है, तो अब से पहले ताजमहल नहीं देखा है। तो देखिए यहां पर बिफोर के बाद में कोई और क्लॉज नहीं है, ये बिफोर सबसे एंड में लगा हुआ है। तो ये है हमारा एडवर्ब, और एडवर्ब क्या रहते हैं, कौन से वर्ड्स रहते हैं, जो वर्ड्स वर्ब के बारे में बताते हैं, काम के बारे में बताते हैं। और ये जो एडवर्ब है ये आता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में, कि कोई काम अब से पहले हुआ है या नहीं हुआ है उसको बताने के लिए। तो दोस्तों अगर कोई काम अब से पहले हुआ है नहीं हुआ है उसको बताने के लिए आप बिफोर का यूज कर रहे हैं, तो ये बिफोर कौन सा रहेगा आपका एडवर्ब वाला, और ये सेंटेंस के लास्ट में ही यूज होता है, ये आपको खास ध्यान रहे। कुछ एक केसेस हैं जिनमें इधर उधर हो सकता है, बाकी ज़्यादातर सेंटेंसेस में लास्ट में यूज होगा, ये रहता है आपका एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैव यू एवर बीन टू अफ्रीका बिफोर, क्या आप अब से पहले अफ्रीका गए हैं, अब से कब से, जिस टाइम पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बिफोर क्या है आपका एडवर्ब, इसका मीनिंग भी क्या रहता है पहले। आई हैव वंस विजिटेड आगरा बिफोर, यानी कि मैंने अब से पहले आगरा एक बार देखा है, एक बार देखा नहीं, जिस टाइम पर मैं बता रहा हूं उस टाइम से पहले, है ना। तो ये वाला बिफोर भी क्या है आपका एडवर्ब। आगे आ जाइए, यू हैव नॉट सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी बिफोर, यानी कि तुमने इससे पहले इतनी इंटरेस्टिंग मूवी नहीं देखी है। तो ये वाला बिफोर भी क्या है, काम के होने की बात को बता रहा है कि अब से पहले काम नहीं हुआ है, ये वाला बिफोर भी क्या है आपका एडवर्ब। आगे देखिए, सी हैज़ कम टू दिस सिटी 2 times बिफोर, यानी कि किसी लड़की या किसी महिला की बात चल रही है कि वो इस शहर में अब से पहले 2 बार आई है। तो अब से पहले 2 बार आई है, तो किससे बताओगे आप लोग बिफोर से, कौन से बिफोर से, एडवर्ब वाले बिफोर से। और दोस्तों ध्यान रहे आपको, कंजंक्शन वाला जो बिफोर है उसका मतलब भी पहले रहता है, लेकिन वो 2 क्लाउज को जोड़ता है। एडवर्ब वाला जो बिफोर रहता है उसका मतलब भी पहले रहता है, लेकिन वो 2 क्लाउज का नहीं जोड़ता, वो काम अब तक हुआ है या नहीं हुआ है अब से पहले उसके बारे में जानकारी देता है। आइए दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं बिफोर के प्रेपोजिशन वाले यूज के बारे में। प्रेपोजिशन वाला जो यूज है वो बड़े ध्यान से आप लोगों ने देखना है, इसमें कोई उलझन नहीं होनी चाहिए आपको।
दोस्तों प्रेपोजिशन में भी बिफोर का दो तरह से यूज़ होता है, और पहला यूज़ बता दूं मैं आपका बिफोर का प्रेपोजिशन के रूप में। तो इसका मीनिंग रहता है दोस्तों पहले, यानी कि कंजंक्शन वाला जो बिफोर था उसका मतलब भी पहले रहता था, लेकिन वो दो क्लाउज को जोड़ता था। एडवर्ब वाला जो बिफोर था उसका मतलब भी पहले रहता था, लेकिन वो टिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस टाइम पर बात बोली जा रही है, पूछी जा रही है, उससे पहले तक कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में बताता था। और प्रेपोजिशन वाला जो बिफोर है, इसका जो मीनिंग है पहले वाला, वो किससे पहले, किसी ना किसी नाउन से पहले या किसी ना किसी प्रोनाउन से पहले या फिर किसी ना किसी काम से पहले। काम का मतलब एक्शन, जिसको आप वर्ब कहते हैं। देखिएगा एडवर्ब वाला जो बिफोर था वो अब जिस टाइम पर बोला जा रहा है उससे पहले काम हुआ है नहीं हुआ है उसके बारे में बताता था, लेकिन ये किसी काम से पहले कोई काम हुआ है या नहीं हुआ ये उसके बारे में बता रहा है। अंतर स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको दोस्तों। या तो इस बिफोर के तुरंत बाद, इस बिफोर के तुरंत बाद किसका यूज होगा, नाउन का, या फिर किसका यूज होगा, प्रोनाउन का। लेकिन प्रोनाउन कौन से केस का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए, यानी कि आई नहीं आ सकता, क्या आएगा, मी। यू नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस का यू आएगा। दे नहीं आ सकता, क्या आएगा, देम। सी नहीं आ सकता, क्या आएगा, हर। ही नहीं आ सकता, क्या आएगा, हिम। ठीक है। और या फिर इसके बाद में किसका यूज हो सकता है, एक्शन का। लेकिन अगर आप बिफोर के बाद में एक्शन का यूज करेंगे तो उसके साथ में आप लोगों ने क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी, क्योंकि हर प्रेपोजिशन का यही रूल रहता है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद आप एक्शन लगाते हैं तो उसके बाद में आपने आईएनजी उसके साथ में लगाना पड़ता है। तो दोस्तों प्रेपोजिशन वाला फर्स्ट यूज है पहले, और किससे पहले, किसी ना किसी नाउन से पहले, किसी ना किसी प्रोनाउन से पहले, लेकिन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस का होगा या किसी एक काम के होने से पहले कोई काम हुआ है। ठीक है, तो उस एक्शन के साथ में क्या लगाना है आप लोगों ने, आईएनजी लगाना है। दोस्तों प्रेपोजिशन में ही जो दूसरा यूज है बिफोर का वो है सामने, जो हमारा आज का विषय चल रहा है। जैसे ऑपोजिट का मतलब सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने, और यहाँ पर प्रेपोजिशन का मतलब भी क्या रहेगा, सामने। लेकिन ये कैसे सामने रहता है, ये सजीव का, सजीव के सामने होना। क्या बोला मैंने, सजीव का सजीव के सामने होना। चाहे यहाँ पर कोई रास्ता, कोई सड़क है उस तरह से सामने हो, चाहे बिल्कुल पास में एक दूसरे के सामने बैठे हों, उसके लिए भी किसका यूज करेंगे हम लोग, बिफोर का यूज करेंगे। अगर बिफोर नहीं है ऑप्शन में तब हम लोग किसका यूज करेंगे, ऑपोजिट का यूज करेंगे, फेस टू फेस को बताने के लिए। ठीक है ना। अच्छा, तो प्रेपोजिशन में बिफोर का मतलब पहले भी रहता है, जो ये वाला यूज है, ध्यान से देख लीजिए आप इसको। और दूसरे बिफोर का मतलब है प्रेपोजिशन में सामने, सजीव का सजीव के सामने होना, चाहे फेस टू फेस सामने हो और चाहे दूसरी तरफ सामने हो, सजीव सजीव के सामने, है ना। या फिर जब ऑप्शन में बिफोर नहीं है तब वो सामने के लिए, ऐसे फेस टू फेस के लिए किसका यूज करते हैं आप लोग, ऑपोजिट का यूज करते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, है ना। तो एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं दोस्तों, और आप लोग बताना कि इसमें जो प्रेपोजिशन का यूज हुआ है वो फर्स्ट यूज हुआ है या सेकंड यूज हुआ है, यानी कि पहले वाला या सामने वाला। ही अपीयर्ड बिफोर मी, वो मेरे सामने प्रकट हुआ, यानी कि मेरे समक्ष प्रकट हुआ। मैं था जहां पर, वहीं पर वो प्रकट हुआ मेरे सामने। ही अपीयर्ड बिफोर मी। तो ही क्या है, सजीव है। मैं भी क्या हूं, सजीव हूं। तो सजीव का सजीव के सामने होना किससे बताते हैं आप लोग, बिफोर से बताते हैं। अगर बिफोर ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग किसका यूज करते, इन फ्रंट ऑफ का यूज करते या ऑपोजिट का यूज करते। लेकिन जब फेस टू फेस की बात करते तब ऑपोजिट का यूज करते, और अगर बिफोर ऑप्शन में नहीं होता और वैसे आमने सामने की बात करते तो हम इन फ्रंट ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जब क्लियर पता है फेस टू फेस है तब ऑपोजिट का यूज करना है, अगर बिफोर ऑप्शन में नहीं है तो। आगे आ जाइए, द प्राइम मिनिस्टर केम बिफोर द पीपल, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, कोई प्राइम मिनिस्टर की बात चली, वो जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लोगों के सामने आए। सामने मतलब बिल्कुल फेस टू फेस की बात थोड़ी कर रहा है, क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं, है ना। उनके समक्ष आए, उनके सामने आए, प्रेजेंट हुए उनके सामने। बिफोर द पीपल टू इन्फॉर्म देम दैट ही हैड डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, यानी कि कोई प्राइम मिनिस्टर हैं जो लोगों के समक्ष आए, लोगों के सामने आए, उनको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि उन्होंने रिजाइन करने का डिसाइड किया है।
आगे देखिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला एग्जाम्पल है और दूसरा एग्जाम्पल है, ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये कौन सा यूज है हमारा प्रेपोजिशन का? हमारा प्रेपोजिशन का ये वाला यूज है, सेकंड यूज, यानी कि जिसका मीनिंग है सामने। आगे देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल में, यू कैन चेक इन ऑनलाइन बट यू हैव टू डू इट बिफोर 5 PM। यानी कि कोई काम है, कोई चीज़ है जो सर्च करनी है, जो चेक करनी है, तो उसको ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है, ऐसा बता रहा है सेंटेंस। लेकिन ये कब से पहले चेक करना है? 5 बजे से पहले। 5 बजे क्या है? नाम है, किसका नाम है? टाइम का नाम है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, नाउन से पहले जो बिफोर आएगा या बिफोर के बाद में जो नाउन आएगा, इसका मीनिंग क्या रहेगा? पहले। कौन सा पहले? क्या इसके बाद में क्लाउज आ रहा है? ना जी ना। तो कंजंक्शन वाला बिफोर नहीं है। क्या ये बिफोर लास्ट में है, अब से पहले के काम के होने को बता रहा है? नहीं। तो ये एडवर्ब वाला बिफोर भी नहीं है, ये नाउन से पहले वाला बिफोर है। तो ये कौन सा बिफोर है? ये वाला। और इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर? पहले, ना कि सामने। आगे देखिए, हु केम टू द क्लास बिफोर सोनू। सोनू से पहले क्लास के लिए कौन आया था? ठीक है, तो सोनू क्या है? हमारा नाउन। और नाउन से पहले जो बिफोर है, ये क्या है जी? हमारा प्रेपोजिशन। और इसका मतलब क्या है? हमारा पहले, ना कि सामने। अच्छा, आगे देखिए, आई लर्न्ड माई लेसन बिफोर टेकिंग फूड। खाना खाने से पहले मैंने अपना लेसन याद कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बिफोर है। अब आपको ये उलझन नहीं होनी चाहिए कि बिफोर के बाद में कई वर्ड्स हैं तो ये क्लाउज को जोड़ रहा है। नहीं, क्लाउज को नहीं जोड़ रहा। जो कंजंक्शन वाला बिफोर रहता है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, सब्जेक्ट के बाद में आपको वर्ब की जरूरत पड़ती है, तब वो कंजंक्शन रहता है। लेकिन बिफोर यानी कि खाना खाने से पहले कोई काम हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बोला खाना खाने से पहले, यहाँ पर एक एक्शन आया है। और मैंने बताया था यहाँ पर कि अगर पहले की सेंस में लगे और एक्शन आए तो उस एक्शन के साथ में किसका यूज होता है? आईएनजी का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा? हमारा बिफोर के बाद में टेक लगा है और टेक के साथ में किसका यूज करना पड़ेगा? आईएनजी का, यानी कि बिफोर टेकिंग फूड। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, बिफोर वॉच लगना चाहिए, बिफोर वॉच्ड लगना चाहिए, बिफोर वॉचिंग लगना चाहिए। ऑफ कोर्स बिफोर वॉचिंग लगना चाहिए, क्योंकि बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन है, और ये क्या है? एक्शन है, और एक्शन के साथ में क्या लगेगा? आईएनजी। ठीक है, तो बिफोर वॉचिंग मूवी सी डज ऑल हर डोमेस्टिक टास्क्स। यानी कि मूवी देखने से पहले वो अपने सभी घरेलू कामों को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों, मैं दावा करके कह सकता हूं कि आज के वीडियो में पढ़ाई हुई सारी चीजें आप लोगों को बखूबी समझ आ गई हैं, और आने वाले टाइम में आपको बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट से लेकर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं केयरिंग और शेयरिंग में भरोसा करता हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से भी मैं यही उम्मीद करता हूं, जिस तरह से मैं आपकी केयर करके आपको वीडियो बना करके आप तक उसका लिंक शेयर कर रहा हूं, आपका भी फर्ज बनता है आप भी मुझे सपोर्ट करें। आप मेरे वीडियो के लिंक को अपने सभी जानने वालों के व्हाट्सएप पर उनको फटाफट सेंड करें, जिससे कि वो सभी लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।